4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जब सरकारें विधायक या सांसद खरीदने से नहीं गिरा करती तो कई तरीके भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, ऐसा लोगों का कहना है। कर्नाटक की सरकार भी अल्पमत में तो नहीं लेकिन संकट में आ गई थी। क्या हुआ था? राज्यपाल के पास एक आदमी पहुंचा, तस्वीर लगाता हूं उसकी, और बोला कि साहब सिद्धारमैया की जो सरकार है उन्होंने कुछ प्लॉट, कुछ ज़मीनें खरीद रखी हैं। पुराना केस था। राज्यपाल ने आनन फानन में फ़ौरन ही कार्रवाई करने की इजाज़त दे दी। अब पिछले साल आपको याद होगा, सिद्धारमैया की सरकार अब गई और तब गई, अब गई और तब गई। CBI, ED, ये तो जाहिर सी बात है बहुत शानदार टूल हैं, ये एकदम एक्टिव हो गए। अब वहाँ के जो हाई कोर्ट के जजेस थे उन्होंने भी आगे प्रोसीड कर दिया साहब। अब हुआ यूँ कि वहाँ कांग्रेस के कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये तमाम लोग गए और जाकर कहने लगे साहब लोकायुक्त का क्या रोल है फिर, जब सारे काम आप ही कर रहे हैं और ये CBI और ED करेगी और आपके तंत्र करेंगे तो फिर लोकायुक्त का क्या मतलब है। मजबूरन लोकायुक्त को जांच देनी पड़ गई। अब लोकायुक्त ने बताया कि साहब सिद्धारमैया का तो कोई रोल है नहीं। फिर हुआ यूँ कि अब इनके परिवार को पकड़ा जाए। उनकी वाइफ का नाम और एक मंत्री और हैं, अभी बताऊंगा नाम वगैरह, उनका नाम आ गया। उनको भी क्लीन चिट मिल गई। हाई कोर्ट से ED और CBI बोले कि साहब हमें जांच दे दीजिए, और वो बंदा जिसकी भावनाएं आहत हो गई थी और राज्यपाल के पास चला गया था, उसने कहा आप CBI को दे दीजिए, उसको भी निरस्त कर दिया गया। अलबत्ता उसके खिलाफ जांच बिठा दी गई है और ED को भी निरस्त कर दिया गया कि नहीं साहब आपको कोई भी आगे कार्रवाई करने का मौका नहीं मिलेगा। गोया के मोदी, अमित शाह और BJP जो वाया राज्यपाल और वाया कोर्ट आना चाहते थे, सरकार को किसी प्रकार से गिरा करके किसी प्रकार से दूसरी सरकार लाना चाहते थे, उस पर कुठाराघात हो गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस, सिद्धारमैया सरकार, कर्नाटक की कांग्रेस जो कमेटी है उसकी बड़ी जीत हुई है। किसकी वजह से हुई है? वही जज साहब हैं, उन्होंने ये फैसला दिया है। बात यह है दोस्तों कि जब आपका और मेरा खेल यही हो जाए कि रोज़ाना नित नए दिन नए शगुफे लेकर आपके सामने आने लगे सरकारें, तो फिर असल काम नहीं हो पाते हैं। आपको दोस्तों मैं पूरी विस्तार से खबर दिखाता हूँ। इसे कई अखबारों ने छापा है लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ साहब। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया, हाई कोर्ट से ED को बड़ा झटका। CM सिद्धारमैया की पत्नी और मंत्री को जारी समन किया खारिज। म्यूडा केस कहलाता है ये। मंत्री और CM की पत्नी ने ED के सामने समन को दी थी चुनौती। आरोपित ना होने के बावजूद मंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था। ऐसे बुलाते हैं ये लोग। मुडा मामले में लोकायुक्त अपनी जांच में दे चुका है क्लीन चिट। खबर यह है दोस्तों कि म्यूडा जमीन आवंटन मामले में, जमीन से मुझे लालू प्रसाद यादव भी याद आते हैं। जमीन दो, नौकरी लो। मुडा जमीन आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ED को कर्नाटक उच्च न्यायालय से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। उच्च न्यायालय ने CM सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती, BM और शहरी विकास मंत्री BS सुरेश को जारी ED के समन को खारिज कर दिया। ED ने आरोपित के तौर पर नामित ना होने के बावजूद मंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था। इतनी ताकतवर है ED। 27 जनवरी को हाई कोर्ट ने समन पर रोक लगा दिया था। अब शुक्रवार को यानी कि कल न्यायमूर्ति M नाग प्रसन्ना ने पार्वती और मंत्री सुरेश की याचिकाओं का यह फैसला सुनाया है। पार्वती BM के वकील संदेश चोटा ने तर्क दिया कि ED समानांतर जांच कर रही है, जबकि मामले की जांच लोकायुक्त पुलिस और विशेष जांच दल SIT पहले से जांच कर रही है। लेकिन ED करी नहीं साहब, हम भी करेंगे। कहाँ से संचालित होती है ED, ये तो आपको भी मालूम है। मंत्री के वकील ने यह तर्क दिया। देश के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत ने अदालत में ED का पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि पार्वती इस मामले में दूसरी आरोपी थी। उन्होंने अपराध की आय प्राप्त की थी, जबकि कोई आय दिखाई नहीं दी गई है इसके अंदर, इसमें मनी ट्रेल है ही नहीं।
मंत्री सुरेश के वकील सीवी नागेश ने कहा कि उनके मुवक्किल इस मामले में आरोपी नहीं है, इस वजह से उन्हें तलब नहीं किया जाना चाहिए। अरविंद कामत ने अदालत में कहा कि धन शोषण निवारण अधिनियम पीएमएलए ईडी को दस्तावेज और रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बुलाने का अधिकार देता है, भले ही उनका नाम आरोपियों के रूप में दर्ज न हो। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण, म्यूडा इसको कहते हैं, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 14 साइटों का आवंटन किया। आरोप है कि जमीन आवंटन में अनियमितता बरती गई है। आरोप है कि विजयनगर लेआउट, ये लंबी खबर हो जाएगी, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि लोकायुक्त से मिल चुकी है पहले ही से चिट। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के बाद 27 सितंबर 2024 को मैसूर स्थित लोकायुक्त ने मूडा मामले में केस दर्ज किया। बाद में 30 सितंबर को ईडी ने लोकायुक्त एफआईआर के संज्ञान लिया और सीएम अन्य मामले पर दर्ज करने के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दायर की। हालांकि पिछले महीने लोकायुक्त ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती समेत 2 अन्य आरोपितों को क्लीन चिट दे दी थी। इस अखबार को इतनी परेशानी हुई है ये बात लिखने में, सबसे नीचे 2 लाइनें लिख गई है। ये जागरण है, जगाता है आपको। पूरी की पूरी कहानी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ईडी को बाहर का रास्ता दिखाया है और लोकायुक्त ने क्लीन चिट दी है। लोकायुक्त ने क्लीन चिट दी है, आखिर की 2 लाइनों में लिखा है इसने, इस अदारे ने। इसके दिल पे बड़ा बोझ था। हो सकता है ये भी सोच रहा हो कि किसी तरीके से लोकायुक्त की रिपोर्ट निगेटिव वे में आ जाए, ईडी को मिल जाए जांच, और ईडी फिर उसके बाद बुला सकता है, कार्रवाई कर सकता है, सारे काम कर ले। बहरहाल दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से ईडी को लगा झटका और जनाबे मन मोदी, अमित शाह, गवर्नर, ये तमाम लोग जैसा कि आरोप लग रहा था कि सरकार को हटाने, गिराने, बनाने, खेलने का काम कर रहे थे, वो काम अब नहीं हो पा रहा। ऐसा लोग आरोप लगा रहे थे, हम नहीं लगा रहे। सिद्धारमैया की सरकार जो चल रही है, जो काम कर रही है, इलेक्शन होते ही जैसी परफॉर्म की सरकार ने, वो तमाम की तमाम जो योजनाएं थीं, राहुल गांधी जो कहकर आए थे, उसको पूरा करने का काम कर दिया। ये बात अलग है कि वहाँ लड़ाइयाँ दरअसल डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में है। 2.5 साल का फार्मूला था, लेकिन वो एक अलग मसला है। लेकिन किस प्रकार से सरकार को कमज़ोर करना, डीके शिव कुमार को इधर लाना है, उनको जेल भेज देना है, एमएलए पकड़ देने हैं, ये सारी की सारी कार्रवाइयाँ में जब सीबीआई और ईडी और ये तमाम तंत्र शामिल होते हैं, उस समय ये पता चलता है कि ये ख़ास पर्टिकुलर उन्हीं सरकारों के पीछे क्यों पड़े हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अब देख लीजिएगा, दिल्ली की कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं आएगी, केजरीवाल की सरकार गई है। अब एलजी सारे काम पे ठप मोहर लगाते रहेंगे, देख लीजिएगा आप। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।